ओके स्टूडेंट्स, अपन अब वीडियो चालू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये 7th एंड 8th जो क्वेश्चन है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो इसको आप लोग अपने वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है राइट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब इन दोनों इक्वेशंस के अपन को डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर इसके पहले सबसे पहले आप लोग एक काम करो, a लिख लो, a इज इक्वल टू 3√2√3, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू √3। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू b मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, 3√3 और c है √3। क्लियर? अब 100 √3 इंटू √3 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर a जो है 1 है, b जो है वो 5 है और c भी 5 है। अगेन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट है 5, है ना। ये तो सीधा क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग इसको अपने खुद से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चंस में ये भी पूछा हो एंड फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, अगर साथ में इन क्वेश्चंस में ये भी पूछा है तो हमको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमको डी की जरूरत है। तो डी क्या है? डी 64 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट क्या है? 2 रियल रूट्स। और यहां भी वही सेम है, 5 इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 2 रियल रूट्स। इस तरह अपन नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो उसके लिए अपन को पता है कि नेचर ऑफ रूट्स d यानी डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन a लिख लेते हैं 2, b लिख लो माइनस k माइनस 2 इन ब्रैकेट, c इज इक्वल टू 1। फॉर इक्वल रूट्स d जो है d इज इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमने लिखा d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर है माइनस k माइनस 2 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, डी स्क्वायर माइनस यहाँ ऐसे स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस स्क्वायर के ऊपर माइनस लगा है, माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा तो वैसे ही ये प्लस हो गया। अब ये k माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 2ab, 2 2 जो 4 इंटू k प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ ये बन गया k स्क्वायर माइनस 4k दैट इज
प्लस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब कैन वी स्प्लिट दिस, इसको स्प्लिट कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे इतना सोचने की भी अपन को जरूरत नहीं है. हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे के, इसको के को कैसे फाइंड करेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपन के फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस नहीं 4 का नहीं 4 सॉरी. हाँ हाँ दिस इज ओनली 4 है ना. तो ये हो गया 4. अब ये हो गया -4 एक्चुअली. दिस इज -4. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा अपन बाद में सॉल्व करेंगे. इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2. तो ये हो जाएगा माइनस, ये इस वाले इक्वेशन का है -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी. ए है 1 और सी है -4 अंडर रूट. तो ये -4 अपॉन 2a. तो ये है 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 4. क्लियर? तो दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस ये है 32 अपॉन 4. देखो हमको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का हमको हमारे पास दो वैल्यूज के की आएंगी, लेकिन ये स्प्लिट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अब स्प्लिट नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हमने वहां पर सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको यूज करना शुरू कर दिया. अब 32 को अगर अपन फैक्टराइज करेंगे तो कितना टाइम्स आई थिंक बताओ कितना आ रहा है तुम लोग का? 5 2 आएंगे है ना. तो 2 2 और एक अंडर 2. तो अगर हमने इसको ऐसा लिखा 4√2, ये एक ये 2 एक ये 2 और एक ये अंडर रूट 2 है ना अपॉन 4. नाउ 4 4 हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस माइनस √2 अपॉन 4. तो ये 4 और ये 4 कट गया. देयरफॉर k की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ k है द वैल्यू ऑफ k नहीं लिखते हैं. k इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2. ठीक है, देखो स्प्लिट नहीं हो रहा था ना. क्यों? क्योंकि ये रूट में आंसर आ रहा था है ना. तो ये वाला क्वेश्चन इसको आप लोग एक दो बार इसको आप लोग रिवाइज करोगे तभी आप लोग से बनेगा. इसको नोट डाउन कर लो. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो ये जो वाली इक्वेशन है इसमें हमको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो a क्या है? 1 है. b क्या है? -k है. c क्या है? 4 है ना. तो फॉर इक्वल रूट्स d की वैल्यू होती है 0. तो लेकिन d की का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर है माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर इक्वल रूट्स d जो होता है वो 0 होता है. 4 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हाँ बताओ इसको कैसे स्प्लिट करोगे? यस है ना. तो देख के समझ में आएगा. -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया k प्लस 4 एंड k -4. देखो यहाँ भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली
बट यहाँ पर आइडेंटिटी मतलब ऐसे खट से तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है ना। वो भी वाला सेम क्वेश्चन जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आया था वो भी ऐसी था, उसको देख के समझना था, है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर k इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू 4, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो k इज इक्वल टू +-4, k की वैल्यू है +-4। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी अपन को k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर इक्वल रूट्स, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल a ले लेंगे, 2 है, a है 2k, b है -40 और c है 25। तो अगेन फॉर इक्वल रूट्स, d जो है d इज इक्वल टू 0, पर d का क्या आइडेंटिटी है, b² -4ac, ठीक है। तो b² यानी कि -40 का होल स्क्वायर, b² -4ac इज इक्वल टू 0, -4 इंटू 2k इंटू 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 1600, 4 4 16, 1600 माइनस 200k इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या लीनियर इक्वेशन बनेगी। एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन बन रही है, और लीनियर इक्वेशन बन रही है तो इजी टू सॉल्व है। 1600 इज इक्वल टू 200k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1600 अपॉन 200, इसको अपन 0 0 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हमको मिल रही है k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू है 8, ठीक है। ये फिर भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -4, इसको तुम लोग ट्वाइस पढ़ के समझो क्या बोल रहा है। इफ -4 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px - 4, ये -4 इसका रूट है ना। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड k। तो इस इक्वेशन से इन दोनों से p की वैल्यू निकालना है। जब p की वैल्यू आ जाएगी तो इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और इक्वल रूट से k की वैल्यू निकालो, फिर तो वैसी जगह जैसे अपन इसके पहले क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा क्या है, -4 यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो कि x इज इक्वल टू -4 फॉर x² + px - 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x² + px - 4, तो p - 4 इज इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि इसका रूट है। जो भी इसका रूट होता है अगर हमने उसको x की जगह पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहाँ पर x² यानी कि -4² + p -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचा, एक वेरिएबल सिर्फ p बचा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमको p की वैल्यू मिल जाएगी। 4 4 16 -4p -4 इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा 12, 16 - 4 12 इज इक्वल टू 4p, और p इज इक्वल टू 12/4, कैंसिल करके p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू 3, p की वैल्यू आ गई 3, है ना। अब हमारा इक्वेशन क्या है, ये है x² + px + k इज इक्वल टू 0 becomes x² + 3x + k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c क्या है, k। तो d इज इक्वल टू 0,
फॉर इक्वल रूट्स। क्लियर? तो फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अब बी हमारा है 3, 3 का स्क्वायर 4, ए कितना है 1, के इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर बन रही है, के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, एंड लीनियर इक्वेशंस आर इजी टू सॉल्व। तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 4k। देखो 4 इंटू 1 इंटू के 4k, और माइनस 4k को जब तुम लोग ने राइट हैंड साइड भेजा तो वो बन गया प्लस 4k। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 9/4। तो k की वैल्यू आ गई 9/4। क्लियर? इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अपन अभी यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ। एनसीईआरटी पेज नंबर है 42, पेज नंबर 42। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस। अगर ट्रेन धीरे चल रही है 8 किलोमीटर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर कोई भी ट्रेन धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लेगी, तो कितना ज्यादा ले रही है 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो फाइंड ओरिजिनल या स्पीड ऑफ ट्रेन, सिंपल है ना। तो यहाँ पर पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सॉल्यूशन, या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 480 किलोमीटर्स। ठीक है, यहां पर हम फिजिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप लोग ऊपर मार्जिन में लिख लो, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू, अगर इसी में से अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा, स्पीड क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर हमने स्पीड भी ले लिया है और डिस्टेंस भी ले लिया है, तो टाइम कितना होगा? टाइम टेकन will be distance upon speed, that is equal to distance है 480 upon x hours। क्लियर? अब if speed of train is 8 kilometers per hour less, एक और अगर सिचुएशन है जिसमें 8 किलोमीटर कम है, देन स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर, है ना, यही है लिखा है ना, लेस मतलब माइनस। तो टाइम टेकन इन सेकेंड केस, टाइम टेकन विल बी 480 डिस्टेंस अपॉन 8x माइनस 8 आवर्स। ठीक है ना, क्लियर? अब पहले और बाद में जो ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो ये कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो ट्रेन टेक्स 3 hours more। तो 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये हमने जो सिचुएशन है वो लिख ली है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के का फॉर्म में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं अभी सॉल्व करके बनाना है। चलो बनाते हैं।
तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x माइनस 8, तो x ऊपर जाएगा, 480x माइनस 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3. 480x माइनस 480x माइनस इंटू माइनस प्लस 480 इंटू 8, इसको जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी अपन कर लेंगे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3. ये दोनों काट दें, प्लस 480x माइनस 480x काट दिया, तो ये हो गया 480 इंटू 8 अपॉन 3 को नीचे भेजा क्योंकि ये 48 में एक 3, 48 इज मल्टीपल ऑफ 3 है ना, इसलिए नीचे भेज दिया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 316. अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. यहां तक क्लियर है ना? तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, माइनस 1280 को हमने उस साइड भेज दिया. क्लियर? अब हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको निकालना है. अब 1280 एक बड़ा नंबर है, तो लेट्स सॉल्व. तो जाएगा 640, 2 से 3 2 0, 2 से 16 0, 80 240 20 10 5 5 1. तो दो नंबर का हमको ऐसे डिसाइड करना है सो दैट उनका डिफरेंस जो है वो कितना हो, 8. तो कैसे ले बताओ. सपोज हमने इनको लिया 2 2 4 2 8 16 16 5 जा 80, 16 इतना लेते हैं, 2 4 6 40. हाँ, तो ये हो गया, ये कितना हो रहा है 32, और ये कितना हो रहा है 40, और 40 माइनस 32 कितना होता है, तो दो नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 40 एंड 32. तो कितना इजी मेथड है ये, बहुत जल्दी आ जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32x 18180. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस ऑफ माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. इसको हम रब कर देते हैं तो ज्यादा हौच पौच नहीं दिखेगा, थोड़ा दिखेगा प्रॉपर. तो x माइनस 40 32 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 32 नेग्लेक्ट, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी माइनस. ठीक है, therefore speed of train is equal to 40 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस जो अपन ने कल सॉल्व किए थे ना लास्ट क्लास में, तो ये इसलिए हमको ये जो है ये इजी पड़ा. अगर हमने तुम लोग को पहले करवा दिया होता जब ये क्वेश्चन करवा रहे थे तो तुम लोग को बहुत टफ लगता है ना. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के और क्वेश्चंस तुम लोग से बनने चाहिए. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एक्सरसाइज सेम 4.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पेज नंबर है 42. रोहन्स मदर is 26 years older than Rohan.
प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, मतलब आफ्टर 3 years विल बी 360. तो हमको एज फाइंड करनी है. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years. Mother's age, mother is 26 years older, तो x plus 26 years. ठीक है. अब 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद रोहन्स एज कितनी होगी? x plus 3. और मदर्स एज कितनी होगी? x plus 26 plus 3, यानी कि x plus 29, है ना. अब प्रोडक्ट है इन दोनों का, एजेस का प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 360. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x plus 3 x plus 29 इज इक्वल टू 360. तो इसको ओपन करते हैं अपन ब्रैकेट्स को. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 27 7 2 कैरी 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 29 30 31 32 x, और इसको माइनस करो. 360 माइनस 87 3, तो बचा 15 7 2 273 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमको इसको स्प्लिट करना है बस. एक्स स्क्वायर है ना, तो 273 को 3 से करेंगे तो 9 3 9 जा 3 1 जा, 13 से करेंगे तो 7 जा 7 1 जा. तो दोनों का हमको डिफरेंस कितना चाहिए है? 32. तो 91 ये हो गया 39 माइनस 7 कितना आ रहा है? हाँ आ रहा है 32. ठीक है. तो इतनी जल्दी मिल गया. हमने क्या किया? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इसको माइनस कर दिया इससे. बस हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. तो ये है x कॉमन ले लो. x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लो. x प्लस 39 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू माइनस 39. एज कैन नॉट बी माइनस, इसलिए इसको करो नेग्लेक्ट, और x इज इक्वल टू 7. देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज है 7 years और मदर्स प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज हो जाएगा प्लस 26 27 28 29 30 31 32 33 ईयर्स. ठीक है. इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.